तो नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन शुभ रहे। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताते हैं, हम कुरान की उन आयतों का अध्ययन करते हैं और आपको बताते हैं जो कुरान में लिखा हुआ है। और कुरान में किस तरह से कोई भी अच्छी बात गैर मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। हालांकि ये बोलते हैं कि अल्लाह अकबर यानी अल्लाह महान है, मैं कहता हूँ अल्लाह असगर यानी कि अल्लाह छोटा है, अल्लाह महान नहीं है। ये बोलते हैं कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम शुरू करते हैं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा दयालु है। तो मैं कहता हूँ, मैं शुरू करता हूँ उस अल्लाह को लानत और पनौती देते हुए जो बड़ा क्रूर और अत्याचारी है। तो ये इनकी आयतों से ही सुशोभित होता है। जैसे कि चैप्टर 9 अल तौबा आयत नंबर 25 तक हमने कल पढ़ाया था, कल बताया था। तो आज हम शुरू करते हैं इन्हीं आयतों का अध्ययन। 26वीं आयत अल तौबा चैप्टर 9 की 26वीं आयत से शुरू करते हैं और 20 मिनट में जितना भी वीडियो हो जाएगा उतना जाएंगे, उससे आगे जाएंगे नहीं कि बड़े। इसके साथ ये निवेदन के साथ आप व्हाट्सएप पर अपने शेयर करो। अगर दोस्तों को शेयर करोगे तो वास्तव में ये सारा संदेश पूरी दुनिया में फैल जाएगा और गैर मुस्लिमों से को इस खतरे से भी आगाह कराना चाहते हैं कि वास्तव में मौलाना झूठ बोलते हैं जो इस्लाम को शांति प्रिय बताते हैं। और मदनी, महमूद मदनी, अरशद मदनी, यासिर अलवाजदी, तौकीर रजा, ये सारे के सारे झूठे मौलाना हैं जो इस्लाम की गुंडागर्दी को, इस्लाम की दरिंदगी को, पैगम्बर मोहम्मद की दरिंदगी को और उसके किए गए गुनौने कार्य को झुटलाने की कोशिश करते हैं। कुरान में लिख दिया तो अल्लाह रहीम हो गया, दयालु हो गया, जबकि अल्लाह तो कत्ल करने की बात करता है लोगों को। तो आइए इन्हीं आयतों से हम सिद्ध करेंगे कि ये असली अल्लाह नहीं है, ये नकली अल्लाह है। अल्लाह कोई था नहीं और ये पैगाम इंसानों द्वारा लिखा गया है, क्योंकि कोई भी दुनिया को बनाने वाला किसी पूरी दुनिया को दो हिस्सों में नहीं बांट सकता, एक मुस्लिम और एक गैर मुस्लिम। निश्चित तौर पर ये जिम्नास्ट जो की गई है, ये माइंड का जिम्नास्ट है। मोहम्मद और उसके बाद के साथियों जिन्होंने कुरान लिखी, जो 4 लोगों को कुरान लिखने के लिए बोला था, उमर ने नहीं, उस्मान ने जो कुरान लिखवाया था, ये उसकी चालाकियां हैं। और फिर इन्हीं मूर्खताओं की वजह से हमारे मुस्लिम भाई इसी झूठी किताब पर विश्वास करके लोगों को कत्ल करते हैं और पूरे मदरसे इस्लामिक टेररिज्म का केंद्र है। इस्लामिक टेररिज्म, ये कहना कि इस्लामिक टेररिज्म, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस्लाम अगर हमने बोल दिया तो अपने आप समझ लो ये आतंकवाद है, गैर मुस्लिमों के खिलाफ एक युद्ध है। अगर जो मुसलमान हिंदू, ईसाई या यहूदियों से भाईचारा चाहते हैं, निश्चित तौर पर 2 बातें हैं। एक तो यह आपको धोखा दे रहे हैं, दिल से भाईचारा नहीं चाहते, क्योंकि कुरान तो भाईचारा को मना करता है। अगर भाईचारा करते हैं, सचमुच में दिल से भाईचारा करते हैं, तो इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। इस्लाम उनकी अनुमति नहीं देता। कल ही हमने बताया था इसी चैप्टर की आयतों में कि इस्लाम किस तरह से गैर मुस्लिमों के खिलाफ एक खुली गुंडागर्दी है और ये पूरी दुनिया के लिए इस्लामिक थ्रेट है, मानवता के लिए थ्रेट है। इस थ्रेट से हमको निपटना होगा, आज नहीं तो कल। आज तो आप ये बोलोगे कि हम गलत बातें बता रहे हैं आपको, हम कुरान से बता रहे हैं। लोग सामने आने लगे हैं इसके, लेकिन अभी बहुत ज़ोर शोर से इस्लाम की इस विचारधारा को रोकने की आवश्यकता है, इस्लामी गुंडागर्दी को रोकने की आवश्यकता है, पूरी दुनिया के मदरसों को बंद करने की आवश्यकता है, पूरी दुनिया की मस्जिदों को बंद करने की आवश्यकता है। क्योंकि इन्हीं मस्जिदों में और इन्हीं स्कूलों में, इन्हीं मदरसों में इस्लामिक गुंडागर्दी फल फूल रही है। तो आइए शुरू कर देते हैं 26वीं आयत। फिर अल्लाह ने अपने रसूल और ईमान वालों पर शांति उतारी तथा ऐसी सेनाएं उतारी जिन्हें तुमने नहीं देखा, और काफिरों को यातना दी, और यही काफिरों का प्रतिकाल बदला है। तो इसे या मोहम्मद का ये कहना था कि मोहम्मद का काम था मुस्लिमों को बेवकूफ़ बनाना उस समय के, और उसमें बखूबी वो कामयाब भी रहा। वो कहता हमने ऐसे फरिश्ते भी उतारे जो मुसलमानों के साथ मिलकर काफिरों से जिहाद कर रहे थे, जिनके कारण मुसलमान विजयी हुए और काफिरों को बंदी बना लिया गया, जिनको बाद में मुक्त किया गया पैसे दे देकर। तो ये उस समय की बात है, जंग बदर की बात कर रहे हैं, जब मुसलमान 313 थे और काफिर 1000 थे, यानी यहूदी अबू सुफियान का कबीला 1000 था। लेकिन मोहम्मद ने उस बात का जिक्र नहीं किया। यहाँ तो फरिश्ते उतार दिए, लेकिन जब मोहम्मद का खुद दांत टूट गया तो क्या इनका अल्लाह सोया हुआ था? क्या फरिश्ते सोए हुए थे? नशा था, कोकीन का नशा कर रहे थे, मार्जुआना का नशा कर रहे थे।
हालांकि मोहम्मद और उसके साथी शराब भी पीते थे, ये इनकी हदीसों में है। तो ये कहना शराब इस्लाम में हराम है, ये इस्लाम में शराब हराम जब हुई जब हजरत मोहम्मद जो इनका दामाद भी था नशे में नमाज पढ़ाने लगा, और यहाँ तो गोद लेना ही ख़त्म कर दिया इस्लाम ने, वो भी हराम हो गया। क्योंकि दत्तक पुत्र की जिस पत्नी से जैनब से इसने शादी कर ली उसको नग्न अवस्था में देखा तो ये ऐसा पैगंबर था। 27वीं आयत, फिर अल्लाह उनके पश्चात जिदे चाहे क्षमा कर दे और अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। देखिए अल्लाह तो है ही नहीं, अल्लाह की ना कोई ताकत है ना कुव्वत है कि क्षमा कर दे। अल्लाह नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। ये सिर्फ मोहम्मद की जिम्नास्ट थी और उसके बाद जिन्होंने कुरान को कंपाइल किया तीसरे खलीफा उस्मान की जिम्नास्ट थी। फिर हे ईमान वालों, मुशरिक मिश्रणवादी मलिन है, यानी कि गैर मुस्लिम जो हैं वो गंदे हैं, नजस हैं, पोटी जितने गंदे हैं। मलिन का मतलब पोटी जितने गंदे, लेटरिन जितने गंदे हैं। अतः इस वर्ष के पश्चात वे सम्मानित मस्जिद के समीप ने आए। कह रहे इस वर्ष के बाद उनको हम मस्जिद में नहीं, मक्का की मस्जिद में नहीं आने देंगे, काबा में, जबकि काबा भी बहुदेववादियों का था। जिस तरह इस्लाम ने इनको लूटा, क्योंकि इस्लाम एक लूट पर टिकी हुई आइडियोलॉजी है, इस्लाम उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यदि तुम्हें निर्धनता का भय हो तो अल्लाह तुम्हें अपनी दया से धनी कर देगा। मोहम्मद ने फिर एक चारा दिया कि अगर तुम्हें निर्धनता है, डर है कि हम गरीब हो जाएंगे, तो अल्लाह तुमको दूर कर देगा निर्धनता। कैसे दूर कर देगा? क्योंकि अल्लाह ने तो आज्ञा दे रखी है काफिले लूटने की। मोहम्मद खुद एक बहुत बड़े लुटेरे गैंग के सदस्य थे। मदीना में जितने भी फालतू लोग थे मोहम्मद ने अपने ग्रुप में मिलाया और ये काफिले लूटमार करते थे। तो मोहम्मद को तो पता था कि मैं ऐसी ऐसी आयतें उतारूंगा, अल्लाह तो था ही नहीं, कि मैं ऐसी ऐसी आयतें उतारूंगा, इनको बेवकूफ़ बनाऊंगा, और इसी आधार पर अरबियों को बेवकूफ़ बनाया। लेकिन आज मुसलमान जाग रहा है। वास्तव में अल्लाह सर्व और तत्वज्ञ है, अल्लाह सबको जानता है। देखिए अल्लाह सबको तो जानता नहीं है, अल्लाह कुछ भी नहीं जानता। अल्लाह तो मैंगो भी नहीं जानता, अल्लाह तो ये भी नहीं जानता कि पृथ्वी गोल है या चपटी है, में हर बात बताना पड़ता है, या पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए अल्लाह कहता है, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह से तो बड़ा कोई मूर्ख ही नहीं है, अज्ञानी ही नहीं है, और इसको अल्लाह को मानने वाले भी अज्ञानी मूर्ख ही होंगे। ये बात आप समझ सकते हो। हे ईमान वालों, उनसे युद्ध करो जो न अल्लाह पर ईमान लाते हैं न अंतिम दिन पर, और जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने वर्जित किया है उसे वर्जित समझते हैं, न सद्धर्म को अपना धर्म बनाते हैं। उनमें से जो पुस्तक दी यहाँ तक कि अपने हाथ से जिज्या दे दें अपमानित तो कर रहे हैं। कह रहा उन लोगों से युद्ध करो जो अल्लाह को नहीं मानते। अल्लाह का सत्य है, अल्लाह तो झूठा है, अल्लाह है ही नहीं, तो उस पर ईमान क्या लाएं? जब अल्लाह ही नहीं है तो ईमान किस पर लाए? कह रहा उनको इतना परेशान करो कि उन जो ईसाई और यहूदी हैं जब तक हाथ में ये गुंडा रंगदारी ना दे दें, गुंडागर्दी का जो टैक्स है वो ना दे दें, रंगदारी ना दे दें, ये वो टैक्स नहीं है। बहुत से मुसलमान कहते हैं भाई टैक्स तो सारी गवर्नमेंट लगाती हैं। तो क्या सारी गवर्नमेंट इस आधार पर लगाती हैं कि ईसाई है, यहूदी है या हिंदू है? विदेशों में भी टैक्स लगता है, तो इनकम पर लगता है, चीज़ों पर लगता है। भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको कि जीएसटी कहते हैं वो सबके लिए बराबर है, लेकिन इस्लाम का टैक्स तो गैर मुस्लिमों पर लगता है। तो ये तो गुंडागर्दी है, रंगदारी है। तो मोहम्मद के कार्यों में और दाऊद इब्राहिम के कार्यों में क्या फ़र्क है इन लुचे लफंगों के कार्यों में और मोहम्मद के कार्यों में? तो दोनों तो एक ही कार्य कर रहे हैं। तो आप समझ लो मोहम्मद किस तरह का व्यक्ति था। तथा यहूद ने कहा उजैर अल्लाह का पुत्र है, और नसारा ने कहा कि मसीह अल्लाह का पुत्र है। अब मोहम्मद को बवासीर थी मुँह की। अरे कोई कहे कि मसीह अल्लाह का पुत्र है, अल्लाह का नहीं खुदा का, भगवान का तो है, रहने दो, तुमको क्या मतलब है? तुमने तो दादागिरी ले रखी है क्या? अगर हिंदू ब्रह्मा को मानते, ये हाइपोथेटिकल है, ब्रह्मा काल्पनिक रूप है कि सृष्टि को निर्माता, तो तुम्हारे को कोई मोहम्मद को क्या खुजली है? यानी कि इस्लाम की गुंडागर्दी, दादागिरी और मूर्खता मानो, तब तो आप अच्छे हो। तब आपको काफिले लूटने की भी छूट मिल जाएगी, औरतों से बलात्कार की भी छूट मिल जाएगी, औरतों को बाजारों बेचने की भी छूट मिल जाती थी जो मोहम्मद करता था। कह रहा ये अपने मुंह की बात है। मैं कहता हूँ कुरान तुम्हारे मुंह की बात है, झूठ बोलते हो आप लोग। वे उनके जैसी बातें करें जो इनसे पहले काफिर हो गए, उन पर अल्लाह की मार है। वो कहाँ? अल्लाह की कोई मार वार नहीं, अल्लाह खुद मरा हुआ है, अल्लाह जिंदा है ही नहीं, अल्लाह मर गया मोहम्मद के साथ ही।
अल्लाह 622 में मर गया, 623 में जब मोहम्मद की मौत हुई यहूदी औरत ने जहर दिया, अल्लाह भी मर गया। उन्होंने अपने विद्वान और धर्माचार्यों को अल्लाह के सिवाय पूजने बना लिया, मरियम के पुत्र मसीह को, जबकि उन्हें आदेश दिया गया था वो इसके सिवा कुछ नहीं था कि अल्लाह के इबादत न करें। अब मोहम्मद की फिर खुजली उठी, क्योंकि मसीह को मानते थे, क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा थी उस समय, आज भी है, पहले नंबर पर है। कह रहा ये मरियम के पुत्र मसीह को, वैसे भी जो इस्लाम की मरियम है वो अलग है, क्योंकि इस्लाम की मरियम का बाप है इमरान, जबकि सच्चाई में जो जीसस की माँ थी, जीसस क्राइस्ट की माँ मरियम, जिसको मैरी बोलते हैं, उसके पिताजी का नाम जोखेम था, जीसस के नाना का नाम जोखेम था। तो ये सब मोहम्मद ने अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियाँ कुरान में पढ़ ली हैं, इसलिए कि ये दिखाने के लिए कि इस्लाम तो बहुत पुराना है, जबकि ये झूठ है, फरेब है। वे चाहते हैं कि अल्लाह के प्रकाश को अपनी फूंकों से बुझा दें। अल्लाह अपने प्रकाश को पूरा किए बिना नहीं रहेगा, यद्यपि काफिरों को बुरा लगे। आयत का अर्थ है कि यहूदी, ईसाई तथा काफिर, जिसमें हिंदू भी आते हैं, कुपथ हैं और सत्य धर्म इस्लाम से रोकने के लिए धोखा, भाई कोई नहीं रोकने का काम लेता। इस्लाम से बड़ी धोखाधड़ी तो कोई है ही नहीं। मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है कि वो उनका पैगंबर इस तरह लुटेरा था, इस तरह औरतों को बाजारों बेचता था, इस तरह लोगों को नंगा करके कत्ल करता था। बनु कुरैजा यहूदी कबीले को किस तरह नंगा करके 700 से 900 लोगों को कत्ल किया, जिसका उल्लेख बहुत सारी किताबों में है। सीरत रसूलुल्लाह में भी है, जिसको इब्ने इसाक ने लिखा है 465 नंबर पेज पर 83वें अध्याय में साफ साफ लिखा है कि मोहम्मद ने बनु कुरैजा की औरतों को गुलाम बनाया, उनके साथ उनको इंटरकोर्स किया, उनको मोलेस्ट किया और मन भर गया तो बाजारों में बेच दिया। तो कुपत तो तुम हो, इस्लाम वाले कुपत हो, दूसरे को कुपत बोलते हो। जो चीज़ तुम पर लागू होनी चाहिए वो चीज़ दूसरों पर लागू करते हो। उसी ने रसूल को मार्गदर्शन और सद्धर्म के साथ भेजा है ताकि उसे प्रत्येक धर्म पर प्रभुत्व प्रदान करे, यद्यपि मिश्रणवादियों को बुरा लगे। ये सतधर्म है, दूसरे की औरतों को बाजारों में बेचना, यही इस्लाम का सद्धर्म है, यही इस्लाम का रूप है, जिसको बॉलीवुड के भांड भी मौला मौला गाते हैं। इनको पैसे मिलते हैं तो भांड है, इनको भांड से ज़्यादा इनकी कीमत नहीं होनी चाहिए। हे ईमान वालों, बहुत से अहले किताब, यानी कि जो बाइबिल, जो अहले किताब के विद्वान, बाइबिल के और यहूदियों के लोगों का धन अवैध खाते हैं और उन्हें अल्लाह की राह से रोकते हैं, तथा जो सोना चांदी एकत्र करके रखते हैं उसे अल्लाह की राह में दान नहीं करते, उन्हें दुखदायी यातना की सूचना दो। भाई एक बात बताओ, लोगों का अवैध धन खाते हैं तो गलत है, लेकिन तुम्हारा पैगंबर लूटता था वो सही है। मोहम्मद गोरी गजनवी तुम्हारे आइकॉन है, वो लोगों को लूटते थे वो सही है। इसलिए सही है कि तुम्हारा मोहम्मद लूटता था, तुम्हारा पैगंबर ही जब लुटेरा हो, ऐसे को पैगंबर मानने वाले, नबी मानने वालों की मानसिक दिशा की क्या, मुझे तो दया आती है इन लोगों पर कि ऐसे आदमी को पैगंबर मान रहे हैं जो एक बहुत फेमस लुटेरा था, डाकू खड़क सिंह से भी बड़ा लुटेरा। अब ये क्या फिर धमकी दे रहा है, जिस प्रलय के दिन नरक की अग्नि में तपाया जाएगा। देखो, ना कोई नरक है, अल्लाह है ही नहीं, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। कोई अग्नि में तपाने की औकात नहीं। अगर कोई नरक है तो उसमें मुसलमान जाएगा, क्योंकि मुसलमानों को मोहम्मद ने एक पूरी तरह से क्रिमिनल बना दिया, आतंकवादी बना दिया। फिर उसके माथे, पार्श्वों यानी यहाँ बगल में भी, और पीठों को दागा जाएगा लोहे से और कहा जाएगा यही है तुम एकत्र कर रहे, तुम अपने संचित धनों का स्वाद करो। कह रहा तुम धन इकट्ठा कर रहे थे, मोहम्मद को नहीं मानने थे, तो मोहम्मद भी तो धन इकट्ठा कर रहा था, औरतें भी लूट रहा था। मोहम्मद तो औरतों को बेचकर धन इकट्ठा कर रहा था। तो इससे नीच और कुकर्म क्या होगा, ये सोचने और समझने की बात है। 36वीं आयत क्या कहती है, वास्तव में महीनों की संख्या 12 महीने हैं अल्लाह के लेख में। जिस दिन उसने आकाश और धरती की रचना की, उसमें से 4 हराम सम्मानित महीने हैं, जब रमजान होता है। वैसे यार इस्लाम में क्या सम्मानित है, सारा तो अब इस्लाम दुनिया का अपमान करता और सारे असम्मानित है, सारी लानतें पनौती है इस दुनिया पर। यही सीधा धर्म, ये सीधा धर्म है, ये सबसे खराब आइडियोलॉजी, और ये धर्म तो है ही नहीं। इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है। अतः अपने पापों पर अत्याचार न करो और मिश्रणवादी से मिलकर युद्ध करो, यानी गैर मुस्लिम के साथ युद्ध करो जैसे वे तुमसे मिलकर युद्ध करते हैं। बेटा, जिस दिन काफिर सारे इकट्ठे होकर इस्लाम से युद्ध करेंगे तो तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। तो हम तो ये नहीं चाहते, हमारा तो विश्वास ये नहीं कहता कि किसी को कत्ल करो, हमारा तो विश्वास ये कहता लोगों की बुद्धियों को सही करो। जो दिमाग में गोबर जो इस्लाम को पढ़ने से भरा है उसको बाहर निकालने की बात है।
तो वही हम काम कर रहे हैं, वरना तो फिर काफिरों से तो जीत ही नहीं सकता। अल्लाह तो है ही नहीं, और अल्लाह होता तो भी नहीं जीत सकता। ऐसा कुकर्मी अल्लाह की कोई ताकत रहेगी जो अल्लाह मुसलमानों को एक पूरा कातिल बना दिया। कातिल क्रिमिनोलॉजी में एक अच्छे भले सीधे साधे मोहम्मद को भी जिस आइडियोलॉजी ने, जिसको इस्लाम कहते हैं, कातिल बना दिया, लुटेरा बना दिया, औरतों को बेचने वाला बना दिया। मोहम्मद जब पैगंबर नहीं था जब ज़्यादा अच्छा था, उसके बाद तो और बिगड़ गए। 38वां, हे ईमान वालों तुम्हें क्या हो गया है जब तुमसे कहा जाए अल्लाह की राह में निकलो। अब कुछ लोग मोहम्मद की बात मानकर युद्ध के लिए नहीं निकलते थे, क्योंकि मोहम्मद को एक चुल्ल थी लूटने की, पैसा लूटने की, औरतें लूटने की, काम वासना धन लिप्सा की पूर्ति के लिए, और अपने मुसलमान भाइयों को बेवकूफ़ बनाकर चला गया, जो आज तक बने जा रहे हैं कि ये दुनिया तो कुछ नहीं है, आखिरत मरने के बाद की दुनिया कुछ नहीं है, मरने के बाद की दुनिया। ये झूठ और पोपलीला जो पाखंड आपको चलाया है, सबसे बड़ी बात है कुरान जो नफरत फैलाती है, ये हमारे सो कॉल्ड मूर्ख राजनेता इस्लाम को शांति का धर्म बताते हैं। ऐसे मूर्खों की वजह से हिंदू ही नहीं, ईसाई, यहूदी नहीं, पूरा एक्स मुस्लिम, पूरे नास्तिक और पूरे गैर मुस्लिम परेशान है इन पागल राजनेताओं से, जिसमें हर पार्टी में है। बीजेपी में भी ऐसे मूर्ख राजनेता होंगे जिनको कुरान की ABCD नहीं है। वैसे भी पॉलिटिक्स में आजकल तो मूर्खों की ही भरमार है। यदि तुम नहीं निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें दुखदाई यातना देगा। फिर मोहम्मद ने धमकाया, अल्लाह दुखदाई यातना देगा। इतना डर है पाकिस्तान के मुसलमानों की, मैं वीडियो देखता हूँ, और मेरी कब्र में बिच्छू पड़ जाएंगे, और तू मरने के बाद 4 दिन में तेरी कब्र में बिच्छू पड़ेंगे, सांप कब पड़ेंगे, तू कुछ नहीं कर पाएगा। अब तुम्हारा अल्लाह भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो मरा हुआ अल्लाह जो मोहम्मद के साथ मर गया, वो क्या कर पाएगा तुम्हारा? तुम उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकोगे। अल्लाह जो चाहे तो अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने मोहम्मद का दांत तोड़वा दिया तो अल्लाह नहीं चाहा फिर तो ये। अगर न्यूजीलैंड से पाकिस्तान की टीम हारी तो अल्लाह की टीम हारी, इस्लाम की हार है। तुम जो इस्लाम को हर जगह रोड खाने में पीने में झूठे अल्लाह को जो चाशनी की तरह मुजीब पर लगाए रखते हो, ये तुम्हारे कुछ काम आने वाला नहीं है। एक जरा से इजराइल कंट्री ने तुम्हारी बत्ती गुल कर दी, और हिंदुस्तान से टकराने की बात करोगे, 14 दिन में सारे इस्लामिक कंट्री की बत्ती हम गुल कर देंगे। हमको पता है कोई अल्लाह वल्लाह नहीं है, और पैगंबर एक लुटेरा था, औरतों को बेचने वाला था। क्या ऐसे तुम राक्षसी फौज से कौन डरता है? परंतु तुम अब ये 40 में आए थे, परंतु तुम उस नबी की सहायता नहीं करोगे। अल्लाह ने उस समय सहायता की जब काफिरों ने उसे मक्का से निकाल दिया। वे 2 में दूसरे थे, जब दोनों गुफा में थे, तो वही गुफा में क्यों छिप के बैठ गया? जब अल्लाह तुम्हारे साथ था, फरिश्ते साथ थे, तो छुप के नहीं बैठना चाहिए था। तो जब 2 आए थे, वो अपने साथी से कह रहे उदासीन न हो, निश्चय अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ने अपनी ओर से शांति उतार दी। और कैसी शांति उतारी अल्लाह ने? ऐसी शांति उतारी कि पूरी दुनिया में इस्लाम की वजह से अब तक अशांति फैली हुई है। आपको ऐसी सेना ने समर्थन दिया जिस तुमने नहीं देखा, यानी फरिश्ते थे। वो फरिश्ते जब कहाँ चले गए? जब मोहम्मद का दांत तोड़ दिया। फरिश्ते जब कहाँ चले गए? जो फातिमा को नहीं बचा पाए मोहम्मद की मौत के बाद। फातिमा को दीवारों दरवाज़ों के बीच में मार दिया। फातिमा ने बाग मांगा, बागे फदक, जो मोहम्मद ने लूटा था बनु कुरैजा यहूदी कबीले से, या और किसी यहूदी कबीले के कंट्रोल में रहा होगा। तो बनु कुरैजा से ही बागे फदक जो लूटा था खैबर में, वो उसको जब मांगा तो फातिमा को मार दिया, और इसके नवासे दामाद सबको ऐसे कत्ल किया गया। तो ये कर्म सामने आया। मोहम्मद के जैसे कुकर्म थे वैसे इसके खानदान को भेजने पड़े, देखने पड़े। 41वीं, हल्के और बेजल होकर निकल पड़ो, अपने धन और प्राण से अल्लाह की राह में जिहाद करो। चलो लड़ो, अल्लाह की राह में जिहाद करो। और जिहाद क्या था इनका? मुसलमान मनाने के नाम पर औरतों को लूटना, अपनी काम वासना की पूर्ति करना। ये था इन मोहम्मद का करैक्टर। यही तुम्हारे लिए उत्तम है यदि तुम ज्ञान रखते हो। जो इस्लाम में जाता है उसमें तो ज्ञान ही नहीं होता, तो मूर्ख और अज्ञानी हो जाता है। ये उल्टा ज्ञान कुरान ने दिया है, यानी कि बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी और अज्ञानता भरी बातें इस कुरान में लिखी गई हैं। हे नबी, यदि लाभ समीप और यात्रा सरल होती तो मुनाफिक अवश्य आपके साथ जाते। कह रहे ये आपके साथ जाते। ये नबी यानी मोहम्मद से कौन बोल रहा है? ये मोहम्मद के मन की बातें हैं जो कुरान में उतरी हैं, और बाद में उनको कंपाइल्ड किया है इन लोगों ने अपने फायदे के लिए। तो अब अवश्य जाते, परंतु मार्ग दूर लगा, इसलिए अल्लाह की शपथ लेंगे हम तुम्हारे साथ निकलते। करे वो बोलेंगे हम जाएंगे, लेकिन जाते नहीं हैं। वो भी जानते हैं कि मोहम्मद का ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है। वैसे भी 1400 साल चल गया। ये बड़े सोचने और आश्चर्य का विषय है
कि ऐसी गंदी आइडियोलॉजी जो इंसानियत के खिलाफ है 14 साल गई। हे नबी, अल्लाह आपको क्षमा करे, आपने उन्हें अनुमति क्यों दी? यहाँ तक कि आपके लिए जो सच्चे उजागर हो जाते झूठो, कह रहा आपने अनुमति देना ही नहीं था, जो आना होता। तो आज भी तो मुसलमान जान रहे हैं, इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो मोहम्मद को क्यों डरता? मोहम्मद एक्चुअल में एक डरा हुआ व्यक्ति था, उसको पता था कि अब लोग इस्लाम छोड़ देंगे। जब वो झूठ बोलता था मेराज की यात्रा पर, तो उसने एक आयत ही उतार दी अल्लाह की तरफ से। और इतने बेवकूफ़ लोग हैं अभी, अब अल्लाह से डर रहे हैं, नकली अल्लाह से डर रहे हैं। क्या आयत उतार दी कि जो इस्लाम छोड़ेगा उसको कत्ल किया जाएगा, मुर्तिद। यानी कि मोहम्मद एक डरा हुआ व्यक्ति, एक उसकी पर्सनैलिटी एक विखंड और छीन पर्सनैलिटी थी। वे आपसे पीछे रहने की अनुमति नहीं मांग रहे हैं। जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हो अपने धनों और प्राणों से जिहाद करेंगे। अल्लाह आगे कार्यों को भली बातें जानता है। अल्लाह कुछ नहीं जानता, ये मोहम्मद जानता था। मोहम्मद को लूट का माल चाहिए था, औरतें चाहिए थी, औरतों का रसिया था, इसलिए महाशय राजपाल ने रंगीला रसूल नाम की किताब छापी थी। और मज़े की बात है, किताब भारत में बैन है। अभी भी देखिए बीजेपी की सरकार है तो कोई दूसरा आदमी रंगीला रसूल रखेगा, और हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा इस गुंडागर्दी के खिलाफ। जो सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, मजाल है, भारत में लग रहे हैं, और आप बैठे हुए, आपका खून पानी हो गया, आप में इंसानियत ही नहीं बची। आप अब अगली पीढ़ियों के लिए क्या दे जा रहे हो? अरे उठो, इनकी औकात नहीं है। जो इस्लाम की गुंडागर्दी को करते हैं, इन गुंडों की औकात नहीं होती, चोर और डाकुओं की कोई औकात नहीं होती। बस तुम सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। राणा प्रताप के ज़माने में भी इकट्ठा नहीं हुए, छत्रपति शिवाजी के ज़माने में मराठे इकट्ठा हुए, तो क्या इनकी रेल बना दी अल्लाह के बंदों की? हम अभी भी रेल बना सकते हैं, पर हम नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि मुसलमान इस बात को समझें कि तुम्हारा पैगंबर एक लुटेरा है, तुम्हारा पैगंबर औरतों को बेचने वाला है, और तुम उसको नबी मान रहे हो, उसके रास्ते पर चलने की बात करते हो। क्या कितनी मतलब मूर्खता की बात है। यदि वे निकलना चाहते तो अवश्य कुछ तैयारी करते हैं लड़ने के लिए, परंतु अल्लाह को उनका जाना अप्रिय था, वो नहीं गए। तो खिसियानी भी कम बनोचे, मोहम्मद ने कह दिया उनका जाना अल्लाह को अप्रिय था। अबे अल्लाह है ही नहीं मोहम्मद, जो तुमने लोगों को बेवकूफ़ बनाया वो अल्लाह था ही नहीं। अतः उन्हें आलसी बना दिया और कह दिया बैठने वाला, कह रहा उनको आलसी बना दिया, बैठे रहो। हाँ, कि उनको इसलिए नहीं गए, वो नहीं चाहते थे कि मोहम्मद जैसे घिनौने कार्य वो भी करें। भाई क्यों जाएगा कोई आदमी? ये सोचने और समझने की बात है। हे नबी, इससे पहले भी उपद्रव का प्रयास कर चुके हैं, आपके बातों में हेर फेर कर चुके हैं, यहाँ तक कि सत्य आ गया और अल्लाह का आदेश प्रभुशाली हो गया बात। अभी मोहम्मद को फिर चुल उठी। लोग पूछते थे मोहम्मद से, भाई तुम ये कहते हो कि कुरान का नाम, अल्लाह का नाम और मोहम्मद का नाम यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा में है और बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में है, तो भाई वो तो ये कहता था तुमने हमारा नाम हटा दिया है बाइबल और तोरा में से, यहूदियों की धर्म पुस्तक से मेरा नाम हटा दिया, इस्लाम तो शुरू से है। तो वो ये पूछते थे वो कौन सी, जिसमें से एक कोई किताब तो होगी जिसमें तुम्हारा नाम वो दिखाओ। ना कोई मोहम्मद आज तक ये दिखा पाया, ना ये मुसलमान दिखा पाया। इसलिए मैं कहता हूँ ये झूठा नबी और झूठा अल्लाह है, इसके सिवाय ये कुछ नहीं है। उनमें से कोई ऐसा है जो कहता है आप मुझे अनुमति दे दें, परीक्षा में न डालें। सुन लो, परीक्षा में तो पहले ही पढ़े हुए हैं। उनने कहते हैं कि हमें अनुमति दे दें, परीक्षा में न डालें। तो ये अल्लाह की तो औकात ही नहीं जो परीक्षा ले। अल्लाह मोहम्मद के साथ मर गया, इस्लाम मोहम्मद के साथ मर गया, अल्लाह भी मोहम्मद के साथ मर गया। वास्तव में नरक काफिरों से घिरी हुई है, नरक में काफिर हैं, तो काफिर नरक में, तो अल्लाह के पास तो नरक ही नहीं है। अल्लाह है नहीं तो काय का नरक और काय का काफिर? ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं जो कुरान में है। हे नबी, यदि आपका कुछ भला होता है तो उन द्विधावादियों को, यानी कि जो इस्लाम को नहीं मानते, बुरा लगता है। आपका कुछ भला होता है, हमें क्यों बुरा लगेगा? तुम तो भले हो ही नहीं, तुम तो बुरे हो, तुम तो लुटेरे हो, तुम तो पापी हो। हम तो चाहते हैं तुम ऐसे ही काम करो, बदनाम हो तुम। तभी अगर कुरान गलत ना होती, कुरान में इस तरह की गुंडागर्दी ना होती, तो मैं कुरान की धज्जियां उड़ा रहा था। हम तो चाहते हैं तुम गलत से गलत काम करो, उस झूठे अल्लाह को मानो, उस मूर्ख अल्लाह को मानो जिसको ये नहीं पता कि सूरज धरती से 3 लाख गुना बड़ा है, वो कीचड़ में कैसे छिप जाएगा। हम तो मानते हैं मूर्खतापूर्ण बातों में लगे रहो। जब तुम इन मूर्खतापूर्ण बातों में लगे रहोगे तुम्हारा विकास ही नहीं होगा। यही हम भी चाहते हैं। अगर तुम हमें कत्ल करने की बात करते हो, हम तो चाहते हैं तुम बिल्कुल पिछड़ जाओ क्योंकि जब हथियार हमारे पास मजबूत होंगे तो अल्लाह की फौज को तो हम वैसे ही पछाड़ देंगे। ज्ञान से, विज्ञान से और तर्क से अल्लाह की फौज डरती है, सच्चाई से डरती है।
ये इस्लाम झूठों का ज्ञान है, मैं वही तो बोलता हूँ आपको। यदि आप पर कोई आपदा आ जाए तो कहते हैं हमने पहले ही सावधानी बरत ली थी। देखो, ना हमें अल्लाह से मतलब ना मोहम्मद से मतलब, लेकिन जब काफिरों को कत्ल करने की बात कहेंगे तो अल्लाह की ऐसी तैसी उस पैगंबर को भी लाना, तो वो भी पनौती है दुनिया के लिए और मानवता के लिए, उसकी हम भर्त्सना निंदा करते रहेंगे। शस्त्र और शास्त्र दोनों तरह जैसे भी होगा, हम इस्लामिक गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ेंगे, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। और हम अपने मुस्लिम भाइयों को इसलिए कहते हैं कि इस झूठे पैगंबर को, जो तुम्हारी भी बदनामी होती है ऐसे पैगंबर को मानने में, जो लड़कियां बेचता था, जो जो काफिलों को लूट लेता था, क्या तुम ऐसा पैगंबर तुम्हारा आदर्श हो सकता है? क्या रोल मॉडल हो सकता है? अगर तुम्हारा रोल मॉडल ऐसा पैगंबर है तो भाई हमें तो आप जैसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आप फिर गैर मुस्लिमों को कत्ल करोगे जैसे मोहम्मद करता था, हमारी लड़कियों को तुम बाजारों बेचोगे जैसे मोहम्मद बेचता था, तो तुम्हारे खिलाफ तो हमें दो दो हाथ करने ही होंगे, आज नहीं तो कल करने होंगे। और जो ये कहते हैं कि हाथ नहीं करने होंगे, जब तक ये इस्लामिक पागलपन रहेगा, जब तक इस्लाम का वायरस रहेगा, आपकी लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि इस्लाम भी यही कहता है कि जब तक हम पूरी दुनिया में इस्लाम नहीं फैला लेंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे। तो लड़ो बेटा, हम भी लड़ रहे हैं और तुम भी लड़ो। अल्टीमेटली इस्लाम हारेगा, इस्लाम की फौज हारेगी, क्योंकि ये गुंडों की फौज है, ये अत्याचारी और क्रिमिनलों की फौज है। ये आज से नहीं है, ये मोहम्मद के ज़माने से आज तक चली आ रही है। जो इस्लाम में विश्वास रखते हैं और वैसा ही आचरण करने की कोशिश करते हैं जो मोहम्मद ने किया, तो निश्चित तौर पर ये आतंकवादी है। हर मुसलमान आतंकवादी है जो मोहम्मद की सुन्नत या शिक्षा पर चलता है और वैसा करने की भी कोशिश करता है। अब कहते हो मुसलमान भारत में तो ऐसा नहीं करते, कानून का डंडा है इनको, काफिरों की ताकत का डंडा है। इजराइल के साथ हमास ने किया, 40,000 लोगों को छत विछत इजराइल ने कर दिया। इजराइल ने अल्लाह की फौज को ऐसे ही सबक सिखाया, भारत को भी सिखाना चाहिए और सारे नॉन इस्लामिक लोगों को इकट्ठा होकर इन इस्लामिक गुंडों को ऐसे ही सबक सिखाते रहना चाहिए, ताकि भविष्य में देश में विदेश में सभ्यता और शांति बरकरार रह सके। इसी के साथ मेरी ये किताब है, इसको जरूर पढ़िए, ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी भाई विजय कुमार पाल। ये सब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर है। डिस्क्रिमिनेटेड इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स है, इसको पढ़िए, विजय कुमार पाल। लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर को पढ़िए, किस तरह कश्मीर को इस्लाम ने बर्बाद किया। फिर इसको पढ़िए, डेमोक्रेसी किस तरह कांग्रेस ने हिंदुओं को परेशान किया। और ये मोदी गवर्नमेंट भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, इसने भी 47 करोड़ रुपया रोहिंग्या मुसलमानों को दिया है बांग्लादेश स्टेबल करने के लिए, जो कॉक्स बाजार में रह रहे हैं। और मिला क्या इसको? बाबा जी का ठल्लू मोदी को। तो ये हमारे मूर्ख राजनेता हैं सारे सारे। लेमेंट ऑफ सिंजार, टीयर्स ऑफ यजीदी वुमेन, बुरा लगेगा मोदी जी आपको, लेकिन सच्चाई यही है जो मैंने बोला है। ब्लैक डॉट ऑफ टेररिज्म बाय विजय कुमार पाल। इसी के साथ हम इस वीडियो को अंत करते हैं। और हम किसी के बिके हुए नहीं हैं ना, हम पत्रकार हैं। कि मैंने देखा बहुत सारे लोग एक ही दिशा में बोलते रहते हैं, अरे सही बात तो बोलो, तुमको कुछ पैसा मिलता होगा, हमें तो पैसे की आवश्यकता नहीं है। हमारी इन किताबों को जरूर खरीदिए, ये हमारा सहारा है, संबल है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। इसी के साथ में हमारे वीडियो को शेयर जरूर करा करो। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। ये आज आए थे वहीं 26 से लेकर 50 तक, अल तौबा की।